अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही गहरा, दिल से जुड़ा हुआ और हर शख्स के दिलो दिमाग को छूने वाला है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी चुप ही नहीं होता? जैसे आपके जहन में एक छुपा हुआ रेडियो स्टेशन चल रहा हो जो बिना रुके, बिना पॉज लिए लगातार आवाज़ करता रहता है। कभी वो आवाज़ पुरानी यादें चला देती है, कभी पुराने गिले शिकवे, कभी आपकी गलतियों का वीडियो बार बार रिपीट होता हुआ, कभी फ्यूचर का डर, कभी बेवजह फिक्र, कभी बस ऐसी रैंडम सोचें जो आपका सुकून छीन लेती हैं। यही है ओवरथिंकिंग और यही है इनर चैटर। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आज हम बात करेंगे कैसे आप इस इनर थॉट्स का वॉल्यूम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर का सुकून वापस ला सकते हैं और कैसे अपने जहन को एक बेचैन मशीन से एक पुरसुकून झील की तरह बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करते कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तब तक आप उसे रोक नहीं सकते। अवेयरनेस का मतलब है अपने ख्यालों को देखना, समझना, जैसे आप एक ऑब्जर्वर हैं, एक विटनेस। आप अपने जहन के अंदर बैठे नहीं, बल्कि बाहर से देख रहे हैं कि कौन से ख्याल चल रहे हैं। जब आप महसूस करें कि एक ही ख्याल बार बार आ रहा है, बस एक पल रुक के अपने आप से कहें, ठीक है, यह सिर्फ एक ख्याल है, ये हकीकत नहीं, ये बस मेरे जहन का एक प्रोग्राम है जो चल गया है। ये छोटा सा एक्शन, ये छोटी सी पहचान एक लूप तोड़ती है। ये आपको एक नई स्पेस देती है जहां से आप अपने नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल इलाज है प्रेजेंट मोमेंट में वापस आना। आपका दिमाग या तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में। पास्ट में जाके पछतावा, फ्यूचर में जाके घबराहट। लेकिन जब आप अपनी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अभी पर ले आते हैं तो ओवरथिंकिंग का दायरा टूट जाता है। कैसे करें? बस अपनी सांस पर तवज्जो दें। गहरी सांस लें, महसूस करें कि ठंडी हवा अंदर जा रही है। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि गर्मी बाहर आ रही है। आंखें बंद करें और अपने आसपास के साउंड सुनाएं। पंखे का घूमना, दूर कहीं से साइकिल की बेल या शायद बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज। ये छोटी छोटी चीजें सिंपल लगती हैं, लेकिन ये आपका मेंटल स्विच रीसेट कर देती हैं। कभी एक ख्याल चिपक जाता है, जैसे मसले का फिक्र, किसी शख्स की बात या एक पुराना वाकया। जब ये चिपक जाता है तो दिमाग उसे बार बार चलाता रहता है। आप उसे फोर्स से हटा नहीं सकते, लेकिन आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। उसे लिख दो। जब आप अपने जहन का ख्याल कागज पर उतारते हैं तो वो आपके दिमाग के अंदर से निकल जाता है। पेपर पर आने के बाद उसकी ग्रिप कम हो जाती है और जब आपके जहन में स्पेस बनती है तो नई पॉजिटिव सोचें वहां आ सकती हैं। लोग समझते हैं माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन या योगा में होती है, लेकिन असल में माइंडफुलनेस एक आदत है। खाना खाते वक्त बस फोन साइड पे रख दीजिए, हर निवाला महसूस कीजिए, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल। चलते वक्त अपने पैरों की जमीन पर लगती हुई फीलिंग महसूस कीजिए। मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त जाने अनजाने में रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए अगला स्टेप। ये छोटे छोटे मोमेंट्स आपका मेंटल वॉल्यूम धीरे धीरे कम कर देते हैं। शुक्रिया अदा करना एक ऐसी आदत है जो आपकी सोच को रीवायर करती है। रात को सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिख लीजिए जिनका आप शुक्रिया अदा करते हैं। शायद वो किसी की मुस्कान हो, शायद आज का सुहाना मौसम, या शायद बस इतना कि आपने आज कुछ नया सीखा। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आपका फोकस प्रॉब्लम से हटके ब्लेसिंग्स पर आ जाता है। हमारे इमोशन सिर्फ दिमाग में नहीं, बदन में भी स्टोर होते हैं। इसलिए जब आप नींद में हो या ओवरथिंकिंग में, बॉडी मूवमेंट हेल्प करता है। कुछ स्ट्रेचेस कीजिए, हल्का सा वॉक, या बस अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लीजिए। ये फिजिकल सिग्नल्स आपके जहन को मैसेज देते हैं कि सब ठीक है। इनर चैटर अक्सर डिजिटल नॉइज से फ्यूल होता है। व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया स्क्रॉल, रैंडम वीडियोस।
रोज थोड़ी देर के लिए फोन और स्क्रीन से ब्रेक लीजिए। आप देखेंगे कि आपके ख्याल ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हैं। अक्सर हम अपने आप से जिस टोन में बात करते हैं वो हमारे मूड का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अपने आप से दोस्ती की तरह बात कीजिए, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं। जेंटल, केयरिंग, इनकरेजिंग। दोस्तों, दिमाग को चुप करना एक दिन का काम नहीं, ये एक सफर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सुकून मजबूत होता जाएगा। ये एक मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। अगर आपको ये बातें यूजफुल लगी हैं तो आज ही इनमें से एक छोटा स्टेप चूज कीजिए और उसे अगले 7 दिन फॉलो कीजिए। फिर देखिए आपके जहन का वॉल्यूम कैसे कम होता है। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट मेथड कौन सा था।